अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं समाज टीवी। मैं अमीर ताहिर। लाल पुल के करीब वाक़ा इब्रार फिश एंड दाबू कॉर्नर ने खाने के शौकीन अफराद के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी। यहाँ के खास फिश अपनी मुनफरिद मसालों और सरसों के तेल में फ्राई होने की मुनफरिद अंदाज की वजह से मशहूर है। मुकामी गाहकों का कहना है कि इब्रार फिश का जायका लाजवाब है और इसे चख कर पता चलता है कि ये वाकई अपने मियार में नंबर 1 है। इब्रार फिश कॉर्नर पे बैठे हैं और हमारे साथ एक फैमिली है, बहुत प्यारा सा मुन्ना बच्चा भी साथ आया हुआ। अच्छा जायका, बहुत टेस्ट है इनका, तो बहुत प्यारी फिश ये फ्राई करते हैं। कब से आप आ रहे हैं? जब से यानी कि ये हाँ, जब से ये स्टार्ट करे हैं, क्योंकि हम यहाँ के मुगलपुरे के गंज बाज़ार के रहने वाले हैं, तो ये ज़्यादातर हम इनसे ही फिश यूज़ करते हैं खाने पीने में। तो बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, बहुत ज़बरदस्त है। भाभी हमें कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं ट्राई किया आपने? इनकी चटनी अच्छी है, इनकी फ़िश अच्छी है, इनका दाबू अच्छा है, इतनी को ज़्यादा खा जाती है। हम इतनी भी नहीं, बस खाते हैं माशाल्लाह। जब भी कहें हाँ जी, माशाल्लाह मिल के दोनों खा लेते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, भाई तो लग रहा है कि किलो तो खुद ही तो बैठ जाते हो। नहीं नहीं माशाल्लाह, बस वैसे देखने से लगता है, लेकिन इतना नहीं खाते। खाने के मामले में है ना, तो ये मुझसे ज़्यादा माशा फिश यूज़ करते। तो सब ये खा जाते हैं? नहीं, बात ये नहीं है कि अक्सर इंसान की आदत होती है ना, ये नान कम यूज़ करती हैं, ज़्यादातर फिश लाइक करती, क्योंकि सुक्की पेल लेते हैं। हाँ जी, मच्छी को माफ़ी नहीं देती। नहीं, मैं ना नान नहीं यूज़ करती, मैं खाली ऐसे खाती हूँ, ऐसी मुझे अच्छी लगती है ज़्यादातर ऐसी। हाँ जी, ऐसी फुल पाड़ू कर देती हैं मच्छी जब आज। हाँ जी माशाल्लाह, ऐसे खा। हाँ जी बिल्कुल। हम यहाँ का सारा कुछ निबेड़ के जाते हैं। जी नाजरीन, आप देखें कि मिसिज़ आई हैं इनके साथ और वो बता रही हैं मैं मच्छी को जो ना फुल पाड़ू कर देती हूँ, और भाई माशाल्लाह खुद कसाई हैं और माशाल्लाह पता ही लग रहा है आपको, इन्होंने मच्छी का सफाया ऐसे किया है। देखें आपके सामने क्या हाल कर दिया मच्छी का, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मच्छी का। कल्ले खापा, कल्ले छपड़गुम्मा जी, कली। इनकी फ़िश काफ़ी मज़ेदार है और इनका रेट भी बहुत कम है मार्केट के मुकाबले में। जितने की हमें कच्ची फ़िश मिलती है, पका के में देते हैं उतने की। अच्छा वो यार, अभी नाजरीन देखें कितनी खूबसूरत बात की है कि कहते हैं इतनी की कच्ची मिलती है और हम पका के इधर से इतने की ले जाते हैं। ये इब्रार फिश कॉर्नर है, ये कहाँ पे है ज़रा वाक़या? ये लाल पुल के अगर थोड़ा सा आगे आएंगे आपको सिंध बैंक के सामने मिल जाएगा। ये सिंध बैंक के सामने। कब से आप ये इनसे खा रहे हैं फ़िश वगैरह? हमें ये 2024 की गर्मी से स्टार्ट की थी हमने। ठीक है, पहले ये उस टाइम मुर्गी बेचते थे, तो अभी फ़िश पे आ गए, काला रोहू बेच रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या था? इनका दाबू था, क्या खाते थे उसमें? उस टाइम हम टिक्के खाते थे, इनके चिकन टिक्के, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। अच्छा, क्या था उसका? उन्हों का ना टिक्के बहुत मज़ेदार थे, हम टिक्के खाते थे। हमारे साथ वैस भाई और मैंने तीनों ने आना था, इधर आके हम खाते थे, बहुत अच्छा मज़ा आता है। डेली इनके पक्के कस्टमर हैं भाई हैं हमारे। रेट का बोलूँ तो क्या ही बात है, रेट मैं कहता हूँ पूरी मार्केट से कम, और चीज़ का बताऊँ तो एक होता है ना रेट तो चलो कम है, इस वजह से तो नहीं आते कि रेट कम है कि जायका भी है। सर देखें मेरी बात सुने, हमने पैसे खर्च नहीं होते हैं, हम बंदा 200-400 ज़्यादा भी खर्च लेता है, रेट भी अच्छा है और टेस्ट आप खाएं तो आपको पता चलेगा ना। पर रेट भी कम होगा, चीज़ भी अच्छी है। इनका बताना ये है कि इनका मसाला जो है इब्रार का वो पूरी मार्केट से डिफरेंट है, और रेट भी डिफरेंट है और मसाला भी डिफरेंट है। और सर एक और बात बताऊं, सरसों के तेल वाली, ना गला ख़राब ना तबीयत ख़राब, आप खाएं मैं कहता हूँ हज़म फौरी। ये होता है बंदा जैसे सर्दियाँ, ग्रिल फिश भी है, ग्रिल फिश भी है। जी जी, अभी जैसे आप देख सकते हैं सर्दियाँ नहीं इतनी आई, मतलब आप हाँ बाजू शर्ट पहन के बाहर आ सकते हैं, पर मैं कहता हूँ आप खाएं, आपने खाते साथ सो जाना है, ये नहीं कि खा लिया तो राती पूरी तबीयत ही ख़राब रही। अच्छा, आधा किलो बंदा खाए मेरे हिसाब से, कोई मार्केट से खाए पचेगी नहीं रात को, आपने रात जाग के निकालनी, पर ये खाएं सरसों के तेल वाली, मैं कहता हूँ फौरी हजम। नाज़रीन आप देखें कि ये माशाल्लाह गेम करते हैं, इनको आपको पता है जो गेम करते हैं बच्चे, उनको खाने पीने का कितना ज़्यादा पता होता है, तो कह रहे हैं सरसों के तेल में ये बनती है और ये हज़म भी हो जाती है। जी हमारे साथ इब्रार फिश के जो ओनर हैं इब्रार साहब, वो मौजूद हैं। इब्रार साहब हमें ये बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको ये माशाल्लाह इस रोड पे तो मुझे 7-8 साल हो गए हैं। मतलब मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, दाढ़ी वगैरह भी मेरे नहीं आई हुई थी, तब मैंने 1-1.5 साल में तकरीबन सीखा था ये काम अपने उस्ताद से। तो उसके बाद मैंने माशाल्लाह अपना काम किया, तो पहले साल में जिसको मैंने खिलाई है या जो खाता गया है वो माशाल्लाह से
आता गया वापस और खा रहे हैं अब तक माशाल्लाह। ये पीछे रौनक लगी हुई मुझे है। ये बताएं बड़े जो आपके कस्टमर हैं उन्होंने जब बात की, उन्होंने कहा आपका मसाला जो है पूरे रोड में इतना अच्छा मसाला कोई नहीं लगाता और इतनी अच्छी पकाई जो है सरसों के तेल की वो कोई नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह है कि आपका जो मसाला है सबसे हटके क्यों है? जी जी बिल्कुल, सबसे पहले जो तारीफ़ होती है वो यही है कि सरसों के तेल में है। प्योर सरसों का तेल हम कोल्लू से लेते हैं और उसमें हम ये बना रहे हैं। और जो मसाले की बात है तो ये मेरा अपना मसाला है जो मैंने खुद तैयार किया हुआ है। और ये वाकई बात सच है कि मसाले का अपना ही एक टेस्ट है। ये मैं नहीं, ये जो खा के जा रहा है वो सारे आते हैं और तारीफ़ें भी करते हैं। और 7-8 साल से तकरीबन मेरा काफ़ी ज़्यादा कस्टमर जो है ना वो आके मसाला लेके जाते हैं और यार एक्स्ट्रा मसाला ये कुरकुरा जो है ना ये मसाला डाल के मुझे दे देना, अलहदा खाना है बच्चों ने। तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं ये मसाला। स्पाइसी भी होता है, अगर किसी ने स्पाइसी कराना होता है ये स्पाइसी भी हो जाता है, नॉर्मल कराना है तो नॉर्मल भी हो जाता है। मतलब ये मसाले की वजह से ये जो मेरी फ़िश मतलब आज निकल रही है। अच्छा, फ़िश के अलावा आपके पास दाबू भी है और दाबू किस तरह तैयार करते हैं? दाबू माशाल्लाह ये मेरा तकरीबन दाबू का जो है ये दूसरा साल है और मेरा माशाल्लाह दाबू भी गर्मियों का ज़्यादा सीज़न लगता है दाबू का। नहीं तो ये क्या गुजरांवाला से सीखा आपने जाके? हाँ जी बिल्कुल, ये मैं गुजरांवाला गया था, वहाँ पे मैंने देखा है। सीखना माशाल्लाह देखता हूँ तो सीख जाता हूँ। मतलब ये अल्लाह पाक ने एक सलाहियत दी हुई है कि जब मैं कहीं जाता हूँ या खा के बैठता हूँ अच्छा ये चीज़ें हैं वो खुद ब खुद मुझे पता लग जाती हैं ठीक है, और आके तैयार करता हूँ तो माशाल्लाह वो फिर अच्छा बन जाता है। तो इसके अलावा मैं लेग पीस, सीना पीस, चरगा वगैरह जो भी है ये सारी आइटमें जो चिकन आइटम है, फ़िश आइटम है, हमारे पास बाम भी आती है, बेसन वाली बाम होती है वो भी हम तैयार करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमारा जो टेस्ट है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ग्रिल फिश भी आपके तैयार हो रही है। जी, मैं कहा ये तो पूरे रोड पे ग्रिल फिश तो किसी के पास भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि मुगलपुरा से लेके नया पुल तक ग्रिल फिश है किसी के पास। तो ये कैसे आपको ख्याल आया ग्रिल फिश का? इसी तरह फ्राई फ़िश बेच रहे थे तो कस्टमर ही की डिमांड थी कि यार फ्राई तो आपकी बहुत मज़ा है, हमने ग्रिल भी खानी है। तो मैंने फिर ग्रिल भी लगाई, माशाल्लाह से ग्रिल भी मेरी साथ साथ निकल रही है। ग्रिल का एक अलहदा मसाला जो मैं लगाता हूँ इसको और बना रहा हूँ और ग्रिल भी मेरी माशाल्लाह निकल रही है, बहुत अच्छी जा रही है। ग्रिल की क्या खसूसियात है कि उसको क्या मसाला लगते हैं? ग्रिल का मसाला थोड़ा अलहदा सूखा मसाला होता है उसका, ये ज़रा वो उसका ड्राई उसकी रेसिपी अलहदा होती है। उसकी रेसिपी अलहदा है। वो ये है कि ऊपर जो मसाला है ना वो जलता नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल सा मसाला लगाते हैं उसका। ग्रिल में ये होता है कि ये जो है कई लोग ऑयल या सरसों वगैरह नहीं पसंद करते, वो ये है कि ज़रा ड्राई हो जाती है ग्रिल में। कोयले पे कई लोग कोयलों वाली पसंद करते हैं, कोई वो तेल वाली पसंद करते हैं, तो ये ड्राई हो जाती है तो ये लोग खा रहे हैं। उमूमन लोग आजकल तेल डॉक्टर मना करते हैं तो वो कहते हैं कि यार वो इस तरह। लेकिन माशाल्लाह सरसों का अभी तक कोई ऐसा मतलब है नहीं है। जो सरसों में खा रहा है बिल्कुल अगले दिन दूसरे तीसरे दिन वो जो ना वो आ रहा है और वापस सरसों, ये सरसों का कमाल है जिसमें बना रहा हूँ। ये सरसों का कमाल नहीं है, ये आपके हाथ का कमाल है। ये एक पकाई जरी माशाल्लाह मेरी इस पूरे रोड पे जो है ना पकाई की तारीफ़ें होती हैं, मतलब कहीं से भी पूछ यानी कि जब आपसे फिश लेने आते हैं तो उनका फुल प्लान बना होता है कि 2-2.5 किलो ना शुपड़ गुल्ला करके इसको पाड़ देना मच्छी को। बिल्कुल ऐसा ही है माशाल्लाह। मतलब देखते हैं लोग और रुक जाते हैं कि यार ये बंदा आज खड़ा हुआ है तो इसी भाई से खाते हैं। मतलब छोटी सी उम्र में मुझे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है। तो आपने अब तक कितनी को अपनी फ़िश खा चुके हैं? मैं तो तकरीबन यकीन करें रोज़ ही खाता हूँ, मतलब खा थका हुआ हूँ। मुझे यानी कि आपने फुल अन्नी डाली हुई है फ़िश पे। सर्दियों में मुझे सर्दी तो लगती ही नहीं है। मतलब फ़िश का मैंने 1-आधा किलो रोज़ खानी होती है। लेबर को भी मतलब साथ खिलाते हैं, खाते रहते हैं लोग, मतलब मैं खुद भी खाता हूँ। ये नाजरीन आपने इब्रार साहब की बात सुनी, ये फ़िश कॉर्नर के ऑनर थे और ये बताते हैं कि ये मेरा जो मसाला है ये मेरा आपका ना तैयार किया हुआ है, यानी कि ये रेसिपी मेरी अपनी है। तो इस वजह से इनके फ़िश की जो है क्वालिटी, मेयार और जायका जो है वो सबसे डिफरेंट है। जी हमारे साथ जनाब मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। ये मच्छियों का शुपड़गुल करते हैं। शुपड़गुल का मतलब ये होता है कि ये तोलते हैं उसको, फिर अगले को जो पैसे बताते हैं तो उनका मुंह फिर देखने वाला होता है कि यार हैं इन्हीं को मच्छी देने बड़े पैसे। अच्छा बताएं कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे हो गए हैं कोई 4 साल हो गए हैं, भाई के साथ ही हूँ, इब्रार भाई के साथ ही। तो तलाई में कैसे पता चल जाता है आपको कि अब मच्छी बिल्कुल तैयार है? वो जब पानी सूख जाना, जब पता चल जाना कि ये पक गई है तो हमने भाई ने बुलबुले छुलबुले मार दी, पटाखे मार दिए। पता चल जाता है। पता कैसे सानू भी दसो ना, किस तरह पता चलता है कि पटाखे मार दिए कि आप ही बाहर आके कहती मैं पक गई, मैं पक गई? इसका वेट कम हो जाता है, पानी सूख जाता है, ये अपने आप को बताती है कि मैं पक गई हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। अच्छा, यानी कि खुद ये बता देती कि मुझे निकाल लो। हमें बता देती है कि बाहर निकाल दो, तो फिर आप बाहर निकाल देते हैं इसको? नहीं, अब तो मुझे भी पता चलने लग गया कि यार ये पक गई है, अब तो बाहर आ जानी चाहिए। ये पक्की नहीं है अभी नहीं है पकी? हाँ अभी कच्ची है। अच्छा। तो ये जो दाबू है उसका कैसे पता चलता है? वो भी कुकड़ू करने लग जाता है कुकड़? वो चिकन है वो तो सिंपल ही है,
वो आम बंदा वो नहीं बोलता। वो नहीं बोलता, उसको देखना पड़ता है, अंदर तक देखना पड़ता है कि ये पका है कि नहीं पका। जब अंदर तक देख लिया कि ये पक गया है, उसको भी कहना है कुकड़ू कुकड़ू बाहर आ जा। अच्छा, लो जैसा साहब ने बताया है कि कुकड़ू कुकड़ू भी जो है वही बता देता है कि जब पक जाता है तो वो बाहर आ जाता है। यहाँ सिर्फ फिश ही नहीं बल्कि दाबू चिकन भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। गाहकों के मुताबिक इसका जायका इतना लजीज है कि अब गुजरांवाला जाने की ज़रूरत नहीं रही। अगर आप भी मुनफरिद जायकों के मतलाशी हैं तो आज ही आएँ इब्रार फिश एंड दाबू कॉर्नर, लाल पुल के करीब, और जायके की दुनिया में खो जाएँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें www.samajtv.com।